Good morning, children. Today we are going to study the third chapter in your literature book, and the name of the chapter is A Glass of Milk. Okay, so before we move on, let us know what this story is about. So, this story is about a poor boy who repays the kindness done to him many years ago by a girl whom he did not know. तो ये स्टोरी एक ऐसे गरीब लड़के के बारे में है जिसकी हेल्प एक लड़की ने की थी, एक बहुत अच्छा काइंड वर्क किया था, उस काइंड वर्क के लिए उसने बहुत सालों बाद उस लड़के ने उस लड़की को उस काइंडनेस को कैसे रीपे किया, हम लोग वो इस स्टोरी में देखेंगे. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द स्टोरी. There was once a poor boy who sold knickknacks from door to door to pay for his school fees. One day he found that he had only a few pennies left. He was very hungry and did not even have the strength to walk a few steps. So this story is about the boy who used to sell knickknacks from door to door. Knickknacks are small decorative items जो सजाने के छोटे छोटे सामान होते हैं. ये उन चीज़ों को बेचता था घर घर जा कर के, और उससे जो पैसे आते थे he used to pay the school fee with that money. One day what happened? He had very few pennies left. उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे उसके पास, और वो बहुत भूखा था, और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो कुछ और ज़्यादा चल पाए. सो नाउ व्हाट हैपेंड? ही डिसाइडेड दैट ही वुड आस्क फॉर फूड एट द नेक्स्ट हाउस. उसने क्या डिसाइड किया? जो नेक्स्ट घर होगा उसमें वो कुछ खाने को पूछेगा. ही नॉक्ड ऑन द डोर बट लॉस्ट हिज करेज व्हेन अ यंग गर्ल came to the doorstep. Instead of a meal, he asked the girl for a glass of water. So उसने दरवाजे को नॉक किया, बट उसका जो करेज था, उसके अंदर जो भी हिम्मत थी, वो उसने जब देखा कि अंदर से एक लड़की निकली है, तो वो करेज उसका ख़त्म हो गया. वो थोड़ा सा सोचने लगा, और उसने कुछ खाने को मांगने के बजाय उसने उससे एक ग्लास पानी मांगा. So now what the girl did, let's find out. But the girl brought him a large glass of milk. You look very hungry. Please have the milk, she said. So वो लड़की ने क्या किया? उसको एक बड़ा ग्लास दूध का भरा हुआ ला करके दिया, और उससे बोला कि तुम बहुत भूखे लग रहे हो, ये मिल्क पी लो. He was astonished by her kindness. He drank the milk slowly, enjoying the taste. So ये जो लड़का था वो उस लड़की की काइंडनेस देख करके बहुत सरप्राइज हो गया. उसको बड़ा अलग सा लगा उसको, मतलब कि he was not expecting this to happen. So he was surprised to see this. और उसने धीरे धीरे उस ग्लास ऑफ मिल्क को पी लिया. How much do I owe you for this glass of milk? He asked after he had finished. उसने जब वो पूरा ग्लास दूध का जो भरा हुआ था वो पी लिया, तो उसने उस लड़की से पूछा कि अब इसका मुझे कितना पे करना है, इसका कितना खर्च हुआ, मुझे इसका कितना पे करना होगा. You don't owe me anything, she replied. Mother has taught us never to take money for kindness. तो लड़की ने उसको क्या रिप्लाई किया कि उसकी मदर ने उसको ऐसा सिखाया है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए. ठीक है. सो उसने बोला कि तुमको कोई भी कुछ भी पैसा इसका कुछ भी पे नहीं करना है. ऑलराइट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. सो वी विल मूव ऑन.
Let us see what he says. Then I thank you from my heart, he said. उस लड़के ने क्या बोला? Then I thank you, फिर मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ दिल से. क्यों? क्योंकि उसने जो ग्लास ऑफ मिल्क दिया जिससे कि वो उसका पेट भर गया, वो भूखा था, उसका पेट भर गया, इसलिए उसने उस लड़की को थैंक यू बोला और उस लड़की ने उससे कुछ भी चार्ज नहीं किया. तो इन सब चीज़ के लिए उसने थैंक यू बोला. द बॉय लेफ्ट विथ अ फुल बेली एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो वो लड़का वहाँ से अपने भरा हुआ पेट के साथ वहाँ से चल दिया. एंड नाउ ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर भरोसा हो गया, उनकी अच्छाई पर भरोसा हुआ. Many years later, the same young girl was suffering from an uncommon illness, which was difficult to treat. बहुत सालों बाद क्या हुआ कि वो जो सेम लड़की थी, she was suffering from an uncommon illness. वो एक बहुत अलग तरीके की बीमारी से सफ़र कर रही थी. ऐसी बीमारी अनकॉमन मीन्स जो नॉर्मली सब में नहीं होती, बहुत रेयर कुछ लोगों में मिलती है. ठीक है, उस तरीके की एक बड़ी बीमारी से वो सफ़र कर रही थी. द लोकल डॉक्टर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू. जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स थे उनको नहीं पता था कि क्या करना है. दे सेंट हर टू अ हॉस्पिटल इन द बिग सिटी. तो उन्होंने क्या किया, उसको एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया, बड़ी सिटी में. डॉक्टर केविन बर्नार्ड, अ फेमस स्पेशलिस्ट, वॉज गोइंग टू एग्जामिन हर. तो वहाँ पे बड़ी सिटी में जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर केविन बर्नार्ड. बहुत ही फेमस स्पेशलिस्ट थे. स्पेशलिस्ट मीन्स कोई डॉक्टर जो किसी एक बीमारी में एक्सपर्ट होता है. वॉज गोइंग टू एग्जामिन हर. वो क्या करने जा रहे थे, इस लेडी को देखने वाले थे. When he heard the name of the town she was from, a light filled his eyes. तो जब उस डॉक्टर को इस लेडी के बारे में पता चला कि वो कौन से टाउन से आई थी, तो उसकी आँख में एक अलग सा लाइट भर गया. बिकॉज दैट टाउन्स नेम वॉज फेमिलियर विद द डॉक्टर. उस डॉक्टर को उस टाउन के बारे में मालूम था. He got up and went down the hospital hall to her room. वो उठा, वहाँ से सीधा वो उस लेडी के उस रूम में गया उससे मिलने के लिए. He entered and recognized her at once. जब वो उसने रूम को एंटर किया, वो लड़की को पहचान गया, वो जो लेडी थी उसको वो पहचान गया. She was the same girl who had given him a glass of milk all those years ago. तो ये कौन सी लड़की थी? ये वही लड़की थी जिसने इस लड़के को जो निकनैक्स बेचता था घर घर जा कर के, उसको ग्लास ऑफ मिल्क दिया था. ये सेम वही लड़की थी, ये डॉक्टर ने पहचान लिया. She was too ill to remember him. वो लड़की जो है वो इस डॉक्टर को नहीं पहचान पाती है. But he was determined to do his best to save her. From that day he gave special attention to the case. तो वो लड़की इस डॉक्टर को नहीं पहचान पाती है, बट जो डॉक्टर है वो पूरा अपना लगा देता है, अपना जो भी उसके पास नॉलेज है वो सब कुछ लगा करके वो उस लड़की को सेव करने के लिए पूरी अपनी मेहनत करता है. ठीक है. From that day he gave special attention to the case. उस दिन से उसने उस केस में स्पेशल अटेंशन दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उस लड़की के केस पर. डॉक्टर बर्नार्ड fought the disease for month. जो डॉक्टर बर्नार्ड थे उन्होंने उस बीमारी से महीनों तक, काफ़ी महीनों तक उस बीमारी से उसका इलाज किया, उस बीमारी से लड़ाई की. डिजीज़ मीन्स बीमारी, इलनेस. At last he was successful. At the end में क्या हुआ, वो उस सक्सेसफुल हुआ, उसने उस लड़की को क्योर कर लिया.
द वुमन वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, तो वो जो लेडी थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी. बट शी वॉज नॉट रिच एंड वॉज वरीड अबाउट पेइंग द हॉस्पिटल बिल. तो वो जो लेडी थी वो बहुत अमीर नहीं थी. रिच मीन्स अमीर, ठीक है. तो वो अमीर नहीं थी एंड दैट इज़ वाई शी वॉज वरीड अबाउट पेइंग हॉस्पिटल बिल्स. जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो उसको पे करने के लिए बहुत परेशान थी कि वो कैसे पे करेगी. डॉक्टर बर्नार्ड आस्क्ड द हॉस्पिटल टू सेंड द बिल टू हिम. डॉक्टर बर्नार्ड ने हॉस्पिटल से बोला कि उस लेडी का जो बिल है वो डॉक्टर के पास भेजने को. ही लुक्ड एट इट, wrote a note and sent it to her room along with the bill. तो जो बिल को उसने अपने पास मंगाया उसको देखा और उसके साथ एक नोट लिख करके उस लेडी के रूम में वापस भेज दिया उस बिल को. द वुमन वॉज अफ्रेड टू लुक एट इट. तो जो वो लेडी थी वो बिल को देखने में थोड़ा डर रही थी. शी वॉज श्योर that she would have to spend the rest of her life paying it off. तो उसको ये भरोसा था, she was sure कि अब जो उसकी बाकी की लाइफ बची है वो उसमें पूरा हॉस्पिटल का बिल पे करती रह जाएगी. But when she saw it, her eyes filled with tears of happiness. लेकिन जब उसने उस बिल को देखा और उसके साथ जो अटैच्ड नोट था उसको देखा तो उसकी आँख जो थी वो उसमें आंसू भर गए थे. टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के आंसू भर गए थे, ठीक है. तो शी वॉज क्राइंग बट उसके अंदर खुशी थी. शी वॉज हैप्पी. द बिल वॉज कैंसल्ड. जो बिल था वो कैंसिल हो गया था. कैंसिल मतलब वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको उसकी पे नहीं करनी थी. तो कैंसिल का मतलब होता है स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोक देना. ऑन द नोट रिटन बाय डॉक्टर बर्नार्ड वर द वर्ड्स. जो वो नोट उसके साथ डॉक्टर बर्नार्ड ने लिख के दिया था उस पर क्या लिखा था, लेट्स सी. बिल पेड ईयर्स अगो विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो उस नोट पे लिखा था बिल पेड. जो ये बिल है ये बहुत सालों पहले पे हो चुका है एक ग्लास मिल्क के थ्रू, ठीक है. तो वो जो मिल्क उसने दिया था लड़की ने, उसके बदले में डॉक्टर ने उस लेडी का जो इलनेस है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और जो हॉस्पिटल चार्जेस थे उसको भी ख़त्म कर दिया. एंड उस नोट के नीचे लिखा था डॉक्टर केविन बर्नार्ड. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. I hope you all liked this story, and if you have any problems you can surely contact me. I will be giving you some question and answers and some hard words. What you have to do is note it down in your literature copy and learn them, ठीक है. So I will be seeing you in the next class. Till then, take care.